हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान जीके को इस तरीके से कर रहे हैं कि राजस्थान जीके में आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो। चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की, सेकंड ग्रेड की, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, चाहे पटवार की, चाहे वीडियो की, यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा राजस्थान जीके में। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हम कर रहे हैं राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। इसके अलावा राजस्थान जीके की शॉर्ट नोट्स की क्लास भी आपकी चलती है, जिसमें हमने आज जलवायु टॉपिक पूरा कर लिया है। और जलवायु टॉपिक पूरा वहां तो हो गया, और यहां पर हम क्या करेंगे, जलवायु टॉपिक के जिस एग्जाम में भी है ना, चाहे वो छोटे से लेकर एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़ा लेकर एग्जाम हो, यानी कोई भी एग्जाम हो जिसमें जलवायु का क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। चाहे वो आरएस का पेपर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे पशुधन सहायक का हो, चाहे वन रक्षक का हो, चाहे एलडीसी का हो, जिस टॉपिक का क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मैप के माध्यम से करते हैं, अच्छे तरीके से व्याख्या सहित करते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ राजस्थान जीके की मजबूत तैयारी करने के लिए। तो देखिए, आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 18 नंबर क्लास। जी हां, 18 नंबर क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने 17 क्लासें कर ली है, जिसमें हमने राजस्थान का सामान्य परिचय प्लस भौतिक प्रदेश टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और 300 क्वेश्चनों के साथ, कितने क्वेश्चनों के साथ, 300 क्वेश्चनों के साथ हमने कवर कर लिया है राजस्थान की जनगणना टॉपिक। राजस्थान की जनगणना टॉपिक तो बेहतरीन तरीके से ट्रिकों के माध्यम से, जैसे जैसल बिखा बाढ़ में चुरा ले गया जोधपुर, और हमने क्या देखी थी, जेपी सिंह बुरा है, जेपी सिंह बुरा है, डीजे करो बरतार श्री, यानी डीजे करने को कर रही है अपनी पत्नी अपने पति को। इस तरीके से लिंगानुपात, साक्षरता, रोटियां जल जाएगी तो महिलाएं सबसे कम साक्षर जालौर जिले में, बांसवाड़ा बांस आती है तो वहां पर शिशु लिंगानुपात, सारे के सारे हमने साक्षर जिले देखे थे, सर्वाधिक जनसंख्या, सारे टॉपिक किए थे। उद्योग टॉपिक हमने कर लिया, मिट्टियां यानी मर्दाएं टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, खनिज टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, वन्य जीव टॉपिक कंप्लीट कर लिया 17 क्लासों में ही। और आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, राजस्थान की जलवायु की नंबर 2 क्लास। इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है, जिसमें आपको सारी व्याख्या करवा दी कि टिवारथा ने कितने भागों में बांटा था जलवायु प्रदेश को, कोपेन ने कितने भागों में बांटा था, थार्नवेट ने कितने भागों में बांटा था, और वो भी मैप के माध्यम से। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है किसका मैप है, कोपेन ने बांटा है जो जलवायु प्रदेश, उसका मैप है। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि हमारी एक ही आदत है कि हम चाहे कितनी भी समझ ले, जब तक नई क्लास में हम दोबारा नहीं समझते ना, तब तक हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते हैं। इससे क्या होगा कि आपने कल भी समझा, कल आपने लगभग 3-4 बार समझा होगा, और 3-4 बार आज समझा दूंगा, यानी 8 या 9 बार आपको समझा दिया जाएगा। तो आपको समझा इतनी बार दिया जाएगा तो दिमाग में तो छपेगा ही ना, तो दिमाग में छपेगा तो क्वेश्चन सही होगा, और क्वेश्चन सही होगा तो एग्जाम आपका अच्छा होगा, और एग्जाम अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा हो जाएगा प्यारे साथियों। क्योंकि आपने सुना है, शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जो दुनिया को बदल सकता है। दुनिया को ही नहीं प्यारे साथियों, आप अपने रिश्तेदारों को, परिवार को, सभी को बदल सकते हो अगर आपके पास शिक्षा है तो। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोपेन ने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से है, नंबर 1 कौन सा, BWHW। कल की क्लास जाके देखिए, एकदम अच्छे तरीके से व्याख्या कराइए। आज हम थोड़ी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आज हमें क्वेश्चन ज्यादा करने, कल हमने केवल 25 ही क्वेश्चन किए थे, और व्याख्या इतनी ज्यादा की प्यारे साथियों की पूछो ही मत। आज हम व्याख्या कम करेंगे, और क्वेश्चन हमें 75 और करने हैं, यानी 100 क्वेश्चन करने राजस्थान की जलवायु के, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर देखिए, BWHW, 2 नंबर BSW,
एच डब्ल्यू, नंबर 3 कौन सा, सी डब्ल्यू जी, नंबर 4 कौन सा, ए डब्ल्यू। ये तो आपको पता है कि इतने जलवायु प्रदेश है, 4 है सर, हमें इतना तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से जिले में है, कहां स्थित है, ये बताओ हमें, तब आएगा असली मजा। तो चलिए मैप के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं मैं, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू कहां पर है। अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको, मैप बनना सिखा दिया है अच्छे तरीके से, 2-3 बार, ताकि आपको जियोग्राफी, जितनी ज्यादा जियोग्राफी आप मैप के माध्यम से पढ़ोगे ना उतना ही अच्छा याद होगा। देखिए यहां पर कौन सा जिला, गंगानगर जिला, यहां पर कौन सा, हनुमानगढ़ जिला, यहां पर बीकानेर जिला आता है, क्या आता है, बीकानेर जिला आता है। उसके बाद आता है जैसलमेर जिला, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, और यहां पर कुछ हिस्सा पश्चिमी जोधपुर का, और ये जैसलमेर हिस्सा, और कुछ हिस्सा आता है बाड़मेर का, थोड़ा सा हिस्सा आता है बाड़मेर का। यानी ये जिले किस में आते हैं, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में। यानी ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और कौन से राजस्थान में आता है, पश्चिमी राजस्थान में आता है, पश्चिमी राजस्थान में आता है। अब देखिए नेक्स्ट है बी एस एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, यहां से ही होकर क्या गुजरती है, अरावली गुजरती है, क्या गुजरती है, अरावली। यानी अरावली के उत्तर पूर्व में कौन सा प्रदेश हो गया, एक तो हो गया बी एस एच डब्ल्यू। अरावली के पश्चिम में भी हो सकता है, अगर हमें ऑप्शन ऐसे मिले कि बी एस एच डब्ल्यू की स्थिति अरावली के संदर्भ में है। कल जो क्वेश्चन देखा था ना, तो अरावली के संदर्भ में, उत्तर में नंबर 2 ऑप्शन, पश्चिम में नंबर 2 ऑप्शन, पश्चिम में नंबर 3 ऑप्शन आपको अगर मिले उत्तर पश्चिम, क्या मिले, उत्तर पश्चिम ऑप्शन मिले, तब तो ये सही होगा उत्तर पश्चिम। अगर आपको ऑप्शन में उत्तर पश्चिम ना मिले, अगर आपको ऑप्शन में मिले उत्तर पश्चिम, यहां पर मिल जाए पूर्व, और नीचे चौथा ऑप्शन मिल जाए दक्षिण, तब आंसर राइट क्या होगा, पश्चिम होगा। तब क्या होगा, पश्चिम होगा। अगर उत्तर पश्चिम ना मिले तब ऑप्शन कौन सा राइट होगा, पश्चिम। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए बी एस एच डब्ल्यू की स्थिति, यहां पर चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहां पर कुछ हिस्सा अजमेर, किसका, जयपुर का भी आ जाता है, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, यहां पर आ गए ये जिले। फिर आता है सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू जी, जी लगा रहे हैं हम, देखिए कितने जिकारे से बुला रहे हैं, जी सी डब्ल्यू जी, राम राम। तो देखो जयपुर, ये आ गया जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, यहां पर ध्यान रखो बूंदी जिलो के मावे सी डब्ल्यू जी मावे, बूंदी जिलो सी डब्ल्यू जी मावे, अजमेर को आ गयो हिस्सो, और बात करा टोंक आ गयो, दोस्त आ गयो, ये जिला होगा सी डब्ल्यू जी में। उसके बाद ए डब्ल्यू में देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहां पर कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा आता है ए डब्ल्यू में। अच्छे तरीके से याद हुआ ना, यानी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अब से आपको नहीं भूलना है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा थार्नवेट का, किसका है, थार्नवेट का, यानी थारो वेट कौन पूछे हो, कोई थे सोच लियो थारो वेट बताओ, है थारो वेट ओ है थार्नवेट वैज्ञानिक। तो देखो एने भी बांटांगा आपा, तो नीचों ABCD लिखो, पहला थाने समझाऊं मैं, ABCD आ लियो, ये है 3 को नहीं 4 होगा, बेबी समझाऊंगा क्यों होगा। देखो सी है नीचे ही नीचे, यानी सी कितना है, एक, यानी तो ए डैश डी, डी कितना है, एक और डी, एक और डी, यानी डी है 2, तो डी ए डैश डी आ जाएगो, नहीं ए डैश डब्ल्यू, क्या आएगा प्यार दोस्तों, यहां पर डब्ल्यू आएगा, ये लीजिए डब्ल्यू कर देते हैं, सी ए डैश डब्ल्यू और डी ए डैश डब्ल्यू, 2 है तो 2 मान दो, डी बी डैश डब्ल्यू, फिर बच गयो ई, तो ई एक ही है, नहीं तो ए आओगे बस, डी आ लियो, चारों हो गया। नहीं देखो सी एक है तो ए डैश आएगा, डी 2 है तो एक, तो ए डैश आ जाएगा, फिर बी डैश आ जाएगा, और ई एक है तो ए डैश एकला आ जाएगा। चारों याद हुए ना, तो सी ए डैश डब्ल्यू तो हो गया वहीं को, कहां पर, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां पर आ गया। डी ए डैश डब्ल्यू हो गया मध्य राजस्थान में, कहां पर, मध्य राजस्थान में। डी बी डैश डब्ल्यू कहां पर हो गया, उत्तरी राजस्थान में, और ये सी ए डैश कहां पर है, दक्षिणी राजस्थान में। ये पूछे जाते हैं कौन से राजस्थान में, मिलान करना पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आगे। और ये कहां पर आ गया, पश्चिमी राजस्थान में, कहां पर आ गया, पश्चिमी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 1,
थानवेट के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? तो 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन से या निम्न में से थानवेट के अनुसार जलवायु प्रदेश नहीं है? तो E-A-D है, D-A-W है, D-B-W है, C-A-W है। बस 4 है। इबांगी स्थिति पूछ के पूर्व में किसो है, मध्य में किसो है, दक्षिण में किसो है, आल्यो। क्वेश्चन नंबर 3, इसी में जिला मिलाना पूछ ले। थाने पूछ ले गंगानगर जिलो किसे मावे? तो दिखण लाग रही गंगानगर जिलो D-B-W मावे, D-B-W मावे। अपन पूछ ले कि जैसलमेर जिलो के मावे? तो E-D मावे, E-D मावे। अपन पूछ ले जयपुर जिलो के मावे? तो D-A-W मावे। अपन पूछ ले कोटा के मावे? तो C-A-W मावे। अच्छे तरीके से याद हुआ ना? तो चलो अपने तीसरे वैज्ञानिक पर। गुरुजी कितना का वैज्ञानिक है यहाँ? 3 ही तो वैज्ञानिक है। केमिक्रो थे न्यू केमिक्रो बस आ लियो ओणते ही तारी जलवायु टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो थे एक बार समझ लो थे आ क्लास थारो जलवायु को क्वेश्चन ही गलत को नहीं होने दियो मैं। देखो टिवार्था के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। अब थारे कोपेन याद है को नहीं? थाने अब भी तो बतायो। जी हाँ मारे याद है, अच्छे तरीकों याद है कि 4 भागा बांटियो कोपेन। एक तो BWHW में बांटियो, एक BSHW में बांटियो, और एक CWG में बांटियो, और एक बांटियो गुरुजी AW में। आल्यो 4 जलवायु प्रदेश कोपेन का तो याद है, लेकिन टिवार्था का कुकर याद करा। बस तो टिवार्था का ही थारा याद हो गया। किया का टिवार्था का याद हो गया। टिवार्था ने प्रॉब्लम ही डब्लू। टिवार्था किससे प्रॉब्लम था? उसको प्रॉब्लम था डब्लू से। तो डब्लू कौन मान दो? BWH का मैं बीच आरो तो मान दियो कल लास्ट में बैठे नहीं बैठ डब्लू कौन बांटू ना बांट आले। BSH आलियो 2 नंबर BSH यानी डब्लू परहेज हो। बीच में डब्लू हो तो मान दियो का बराबर में होगा नहीं कौन मांडू? सीधी बात। उरे देखो CWG कहा है डब्लू मांडू तो गा, लेकिन इन्हें लास्ट में भेज दियो मैं। तो CAW नंबर 3 जलवायु। और AW कह टिवार्था बोले हो के ओ बेचारो सानू छोटो है ने के काटो गराऊं के काटो। तो AW को AW रख लियो टिवार्था। तो 4 आ गया नहीं। कोपेन के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश कौन से? BWHW, नंबर 2 BSHW, नंबर 3 CWG, नंबर 4 AW। टिवार्था के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश कौन कौन से? BWH, BSH, CAW, AW। अब अपन पूछ ले थारो वेट आरो यानी थानवेट है। थानवेट आ रहा कौन कौन सा? नंबर 1 पर पश्चिमी राजस्थान में EAD, फिर मध्य राजस्थान किसो DA-W, फिर उत्तरी राजस्थान आ रो DB-W, और फिर दक्षिणी राजस्थान आ रो CA-W। ये आ लो तीनों वैज्ञानिक थाने बता दिया। कोपेन बता दियो, टिवार्था बता दियो, थानवेट बता दियो। अब एक बचे है वो है कृषि जलवायु प्रदेश। वो थाने कृषि में ही करा दियो जागो। और काल थाने बहुत ही शानदार तरीकों बतायो कि सानो बड़ो कृषि जलवायु प्रदेश तो फर्स्ट C है, और सानो छोटो कृषि जलवायु प्रदेश कौन सो है? 4th A है। 4th A है। ये थाने काल अच्छे तरीकों बताए दो। इब आपा करांगा क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चन अपन बहुत ज्यादा करना है। 75 क्वेश्चन करना है जो घंटा में तो मिनिमम होगा प्यार साथियों। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया? कॉलेज लेक्चरर, RPSC कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन। तो पशु परिचर में तो आज या तो आप पटधनी से कर देंगे। राजस्थान क्वेश्चन थोड़ा सा कट चुका है, कोई बात नहीं, फिर भी हम करेंगे। राजस्थान का कौन से जिले में आदर दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश पाया जाता है? कृषि जलवायु प्रदेश पाया जाता है यानी पांचवो नहीं, वी आकार आ रहा। टोटल कितना कृषि जलवायु प्रदेश बताया था? निकाल है 10 कृषि जलवायु प्रदेश बताया। बे मैं सानू बड़ो किसो थो? फर्स्ट C थो। जे में कि कौन सा जिला शामिल था? नंबर 1 पर तो था बीकानेर, नंबर 2 पर जैसलमेर, और नंबर 3 पर कौन सा था? चूरू जिला शामिल था। कौन सा जिला शामिल था? चूरू जिला शामिल था। और बात करें सानू छोटो जलवायु प्रदेश, तो सानू छोटो जलवायु प्रदेश किसो? सानू छोटो जलवायु प्रदेश हो 4th B। और अब अपन किसो पूछे? आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान यानी 5वां यानी वी कृषि जलवायु प्रदेश किसके अंतर्गत आता है? यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आरो, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कल आ वीडियो तो जाके देखो, थाने
ऑप्शन के थाने पटापट दिखेगा, डायरेक्ट ऑप्शन ही दिखेगा थाने और कि देखना ही कोनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देखिए व्याख्या और देख लीजिए, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु भागों में बांटा गया है। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान यानी फोर्थ बी। नाम देख लो अंतर में, वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ओके है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। एंग सागे के लागो पूर्वी, एंग सागे के लागो केवल दक्षिणी। और सानू बड़ो कृषि जलवायु या शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र की सो आगे ओ आगे फर्स्ट सी। चलो थाने एक बार दिखाई दू मैप थाने, फिर थारो डाउट क्लियर हो जाए। देखो मैप है वो काल की क्लास में अपन देखियो काल, हाँ ये रहा 10 आल्यो ई पांच 6 तरीकों समझ लिया। देखो 10 कृषि जलवायु प्रदेश ये रहा कौन कौन सा? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। ए भागम 10 कृषि जलवायु प्रदेश हम बांटेड है। सानू बड़ो थान दिखाई देने लाग रहे हो। और फर्स्ट सी जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला और चूरू जिला, ये 3 जिले आते हैं किसमें? फर्स्ट सी में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। और अभी हमने कौन सा देखा था? ये वाला दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये वाला देखा था। और ये है 5 नंबर, जो कहां पर है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। और ये है सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश फोर्थ बी। कौन सा? फोर्थ बी, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और यहां पर देखिए ऊपर ही ऊपर जिसमें 2 जिले शामिल है, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट बी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट बी कहते हैं। और यो हैरियो दिखे नहीं थाने, हैरियो को नहीं ओ दिखने लग रही थाने। और वो है फर्स्ट ए। क्या है? फर्स्ट ए में कौन कौन सा जिला है? एक तो बाड़मेर जिला है, एक जोधपुर है। यानी फर्स्ट ए में 2 जिले आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर। फर्स्ट बी में कौन कौन से जिले आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़। फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। ये जिला पूछे जाए था ना यहाँ का, फर्स्ट सी मिलान कीजिए, फर्स्ट सी, फोर्थ ए, फोर्थ बी। थान क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे देखियो थे। सेकंड ए में किसवा है? योरियो नागौर, चिक्कर को नहीं हो, सिक्कर है क्या है? सिक्कर और झुंझुनू। और आगे देखो सेकंड बी में किसवा है? सेकंड बी में आवे जालोर पाली। थर्ड ए में किसवा है? थर्ड ए में आवे और अलवर, जयपुर, टोंक, दौसा, ये आते हैं। कल अच्छे तरीके से और समझाया था, आज हम थोड़े जल्दी में है, कोई बात नहीं क्योंकि क्वेश्चन आज ज्यादा करने। फोर्थ ए ये रहा, फोर्थ ए ये रहा राजसमंद में, भीलवाड़ा में, चूरू में। और बात करें ये जो बच गयो नहीं हो किसो है? थर्ड बी बच गयो। तो ये हो गया 10 कृषि जलवायु प्रदेश। और देख लीजिए हमारा मोटिवेशन कितना शानदार है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आपने 12वीं फेल मूवी देखी होगी ना, बस उसने हार नहीं मानी थी। और प्यारे साथियों, हार न मानने का कारण क्या था? उसके परिवार का हाथ उसके साथ था। जी हां, उसके परिवार ने कभी नहीं कहा कि बेटा घरे आ जा, पढ़े को नहीं, अब घणो ही पढ़ लियो। क्यों? परिवार को हाथ हो, कितनो गरीब परिवार हो तो भी बैंक सागे परिवार को हाथ हो कि बेटा पढ़े, पुलिस की भर्ती में मतलब वर्दी पहन के आना। बैंक दादी कहो नहीं, वर्दी पहन कर आओगे ना बेटा, बस हाँ बस वही मोटिवेशन रखना अपन। बस मोटिवेशन होने को साथ साथ के होना जरूरी है, परिवार को हाथ आपने या परिवार को साथ होना जरूरी है। थार माँ बाप पढ़ाओ ही ना खटू थे कलेक्टर लाग जाओगा, सीधी बात है। थाने पहली स्कूल में ना भेजे, दूसरी में ना भेजे, थाने 12वीं ना करावे, थाने कॉलेज में ना भेजे, थाने तैयारी करने खातर रुपया ने दे खटू कलेक्टर लागूगा। सीधी बात है, परिवार को साथ है तो थारो विकास। बस मेन बात है, थारे परिवार ने भी समझाओ प्यार साथियों, जो ना मानने लग रहा है दिखाओ। 12वीं फेल मूवी देखो वापस से गए। आज का सुविचार देख लीजिए, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। हाँ जी हाँ, ये है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना है हमें, क्या है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन? देखिए कथन दे रखा है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। ये हमारा प्यारा राजस्थान, ये क्या है? हमारा प्यारा राजस्थान मानना है आपको। देखिए जैसलमेर में कितनी जनसंख्या रहे? थोड़ी सी रहे। जयपुर भरियो पड़ियो जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या सानों ज्यादा जनसंख्या ऐड है। तो देखो
वो तो बिल्कुल सत्य कथन है। राजस्थान में जलवायु उच्चावची कारकों की विविधता पाई जाती है। जी हाँ, विविधता पाई जाती है। उरे जलवायु किसी है, उरे तो टिब्बा है, सारा दिन धूल भरियान दिया, सानू धूल भरियान दिया। गंगानगर जिले में कितना दिन? 27 दिन चाला है। कितना दिन चाला है? 27 दिन चाला है। नंबर 2 पर हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, यानी दोनों कथन सही है, यानी एस और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर देख लीजिए। और हम बात करें, यहां पर 4 भागों में बांटा, ये आपको बता ही दिया कोपेन के अनुसार कौन कौन से, BWHW, BSHW, AW और CW जी था ना, अच्छी तरह बता दिए। अब था टेंशन ही कोनी की। आ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? BSHW अर्ध शुष्क। ओ यो नहीं, अस बोले तो स्टेपी। आप मैप बनावा एक बार, देखो समझांगा ज्यादा, आज फिर ही समझांगा था, कितो ही समझा दूं मैं, लेकिन रोज की क्लास में इतो ना समझाऊं तो मेरी रंगत कौन पड़े, देख लियो। BWHW ओ आ गयो, BWHW, फिर किसो BSHW। उसके बाद यहां पर कौन सा था? CWG। कोपेन के अनुसार बात हो रही है, यहां पर AW। अब देखो अपन के पूछे स्टेपी यानी अस वाला, अस से स्टेपी बनता है ना, तो BSHW पूछा है। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उरे बांसवाड़ा, तो के करो, ये ऑप्शन गलत है। जालोर, हाँ और यो जालोर, पल्ली ठीक है, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में तो BWHW आवे है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां में तो AW आवे, यानी ए क्वेश्चन को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो बी इया क्वेश्चन करांगा आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसमें पूछा गया? स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आदर दक्षिणी मैदान का कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, यानी अब थाने पूछ लिया जिला जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हम बांटेड हो नहीं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, मैं थाने कहे नहीं पूछे जागो, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी। अब अपन बताना है जिलो। ऑप्शन देखो बहुत ही शानदार दिया, चित्तौड़गढ़ जिलो के है, चित्तौड़गढ़ जिलो, हाँ वो तो शामिल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा क्वेश्चन को राइट है। अपन के दिए वो देखो नहीं है, सम्मिलित नहीं है, बस इन्हीं शब्दों को आपको गौर में रखना है। सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, बस इन्हीं शब्दों पर जोर दीजिए और सिलेक्शन के करीब जाइए। चित्तौड़गढ़ जिलो तो शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए को करो उसका। फिर देखो नंबर 2 कौन सा जिला है? राजसमंद जिलो भी शामिल है। भीलवाड़ा, हाँ ये भी शामिल है। टोंक तो थर्ड में आ जाए, यानी ओ जिलो शामिल कोनी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिए उप आदर, देखिए टोंक जिला राजस्थान के उप आदर दक्षिणी मैदान का प्रकार कृषि जलवायु सम्मिलित नहीं है। उप आदर दक्षिणी मैदान में देख लीजिए भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आता है। आदर दक्षिणी मैदान में किसा है? निचला ही निचला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। टोंक कैम आवे? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। अर्ध शुष्क है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है टोंक, यानी थर्ड बी में के सही होगा, थर्ड बी। और देख लेंगे आगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के कृषि जलवायु में किन्नू की पैदावार की जाती है? देखो किन्नू खड़ो सानू ज्यादा हुआ है, पहला तो ओ बेर होना चाहिए, फिर वो क्वेश्चन होगा। सानू ज्यादा किन्नू का उत्पादन खड़ा हुआ है। किन्नू का उत्पादन होता है गंगानगर जिले में। कहां पैदावार कहां पर होती है? गंगानगर जिले में। अब पता होना चाहिए कि गंगानगर जिला है कहां पर। नंबर 2 बात तो गंगानगर जिला है उत्तर में, खड़ा है उत्तर में। यहां पर कौन सा? हनुमानगढ़ जिला इसी के साथ सीमा बनाता है। फिर बीकानेर जिला है, फिर जैसलमेर जिला है, फिर यहां पर बाड़मेर जिला आ जाएगा, जालोर आ जाएगा। यहां पर तो कौन सा है? यहां से लेकर ऐसे ये तो फैला हुआ है फर्स्ट सी, यहां पर है फर्स्ट ए, और ऊपर उत्तरी में 2 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ किस में आते हैं? फर्स्ट बी में आते हैं। किस में आते हैं? फर्स्ट बी में। और हमें यही पूछा है कि किन्नू की पैदावार की जाती है कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में? तो फर्स्ट बी में करी जाएगी, यानी गंगानगर जिला में करी जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्वेश्चन को राइट आंसर। और लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। और देख लीजिए यहां पर शानदार तरीके से राजस्थान में सर्वाधिक किन्नू उत्पादन गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में आते हैं, जो कृषि जलवायु क्षेत्र फर्स्ट बी के तहत आते हैं। और फर्स्ट बी एंगो नाम की है बोर्ड
देख लियो। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान शामिल है। जब आप कृषि टॉपिक पढ़ांगा नहीं जो था नहीं हो एकदम मैप एक दिन लगा के ही समझाऊंगा, पूरो एक दिन पूरा लगाऊंगा। शॉर्ट नोट्स में आप जरूर ले आऊंगा, जैतरिया जलवायु टॉपिक हो गया नहीं था, और शॉर्ट नोट्स के माध्यम एकदम तैयार ना देखी तो जाके देखो थे, बहुत ही बेहतरीन तरीकों करा रखे शॉर्ट नोट्स के माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक व प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो के शानदार है। नाम थे घबरा जाओगा एक, वो नाम ना दे नहीं तो थे घबराई जाओ यार, के है नाम मेरू ही कौन पढ़े जाओ मन्यू लागे। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग क्या है, स्ट्रक्चरल इन्वेशन मॉडलिंग यानी सेम किस स्थिति से संबंधित है, किस स्थिति से संबंधित है। और आज को तो करंट अफेयर्स हो रहे बड़ोपल गांव, कौन सो गांव, बड़ोपल गांव जो खड़े हनुमानगढ़ जिले में, जहां पर सर्वाधिक सेम समस्या है। आज का करंट अफेयर्स है जो आपको टेलीग्राम में आपको बता दिया गया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम उसका नाम है। तो देखिए रेत के टिल्लों का निर्माण, हम रेत का टिल्ला तो पश्चिमी राजस्थान में, सेम में तो पानी पानी हो जाए। पारिस्थितिकी परिवर्तन, पारिस्थितिकी में परिवर्तन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी में परिवर्तन के कारण सेम की स्थिति आती है। फिर देखिए नंबर 3 ऑप्शन, मिट्टी में कटाव के चरण, ये तो गलत है। मिट्टी को कटाव क्या होगा, मृदा अपवर्तन होता है। वन का कटाव वनोन्मूलन, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान में पूछा गया क्वेश्चन। और अब आपसे पूछा जा सकता क्वेश्चन कौन सा है कि सेम से प्रभावित राजस्थान का सबसे बड़ा गांव कौन सा हो गया, सेम से प्रभावित है तो बड़ोपल गांव कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में, यह आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं क्या, लू कवे की जम्मा ही कौन कवे, लू तो चल है गर्मिया में चल है, और पश्चिमी विक्षोभ कब आवे, दिसंबर जनवरी में आवे, दिसंबर जनवरी में आवे, जो के कहबे ने मावट कहे। और किसी फसल के लिए लाभदायक हो प्यार साथियों, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। कौन सी फसल के लिए, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। और बात करें कौन से सागर से उठकर आती है ये लहरें, भूमध्य सागर से उठकर ये तूफान आता है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ये बारिश करता है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। और दिसंबर और जनवरी माह में आता है, जिसे हम मावट कहते हैं, और पश्चिमी विक्षोभों चक्रवातों के कारण आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए भूमध्य सागर से उठने वाला चक्रवात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपन बेरो होना चाहिए, ये जयपुर दौसा है खड़ा है अपन बेरो, जयपुर तो राजधानी उरे है, अजमेर अपनो हृदय है, हृदय बीच में जमा, फिर दौसा अपन बेरो होना चाहिए, दौसा खड़ा है। तो उरे किसी जलवायु पाई जाए, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सहायक अग्निशमन अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 438 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पर्यावरण विभाग कब स्थापित। अब प्यार साथियों मैं क्या समझाऊं, वो तो रटनो ही पड़ेगो कि पर्यावरण विभाग की स्थापना राजस्थान में कद हुई, वो तो रटनो ही पड़ेगो, रट लियो 1983 में, 1983 में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरियन भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक मोटिवेशन लाइन देख लीजिए, कितनी शानदार लाइन लिखी है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, क्या, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, कल वक्त खुद की अपनी तस्वीर बदल दे। जी हां, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद की तस्वीर बदल दे। क्या शानदार लाइन है। तो इसी लाइन के साथ चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, पर्यावरण विभाग का गठन कब हुआ, 1983 में। कब हुआ, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है। सानू ज्यादा विषमता खड़ा पाई जाएगी जैसलमेर जिले में, उरे 5 दिन वर्षा हुए, कितने दिन, 5 दिन वर्षा हुए। अरे एनो कम तो सम में हुए, सम खड़े जैसलमेर में 1-2 दिन ही वर्षा हुए साल में, 1-2 दिन वर्षा होती है सम में,
अचंभे की बात यह है, देखिए सानों ज्यादा विषमता कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर जिले में। इसे 8वां अजूबा भी कहा गया है। और एक बात तो यह भी कही गई थी, यहां तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी जरूरी है। हाँ, पत्थर की टांग होगी यदि जास को थे जैसलमेर, नहीं कौन जाएगा, सीधी बात है, चंपल चंपल पहन के कौन जाएगा, वो खटराजी हो रही हो। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर देखिए जैसलमेर, जैसलमेर में यहां पर सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। और ये कुछ और बातें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक क्या है? सबसे सर्वाधिक परिवर्तनशीलता क्या पूछा है हमें? परिवर्तनशीलता आलेखित वाले करने वाले जिले कौन से हैं? लाइव स्टॉक बोले तो पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसमें? पशु परिचर में। किसमें? पशु परिचर में। और सर्वाधिक परिवर्तन खड़ा हुआ वो पश्चिमी राजस्थान में हुआ वो, अलवर भरतपुर में केक रहो, अजमेर टोंक में केक रहो, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्वाधिक परिवर्तनशीलता औसत वार्षिक वर्षा की कहां पर है? जैसलमेर बाड़मेर में, यानी पश्चिमी राजस्थान में। ऑप्शन ना देगी और पश्चिमी राजस्थान दे दिया नहीं तो भी राइट होगा। थाने सारा क्वेश्चन कराऊंगा किया किया पूछ के बेबी। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यो क्वेश्चन भी कैम पूछे गए लाइव स्टॉक एग्जाम में, यानी पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। अब थाने बेर होना चाहिए अपने राजस्थान को मैप, थोड़ा सा मैं बता दूं राजस्थान को मैप। ओ लियो राजस्थान को मैप। डूंगरपुर बांसवाड़ा ये है जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा कौन सी? कर्क रेखा, जिसे क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर के तो चीखली गांव से गुजरती है, इतना और लो, डूंगरपुर के तो चीखली गांव से गुजरती है। अर्थात न्यू पूछ ले कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो गुरुजी कौन ही बेरो मान। तो चलो थाने याद कराऊं, 3 ओरियो, ओ लिखियो 3, ओरियो 1, आलियो 1, ओरियो 23, आने जोड़ो कितना आया? 23 और 3 कितना हो गया? 26 है। 23 और 3 26, और एक ने मारो गोली बीच में बैठे हुए, एक को के करना है। 23 और 3 कितना हुआ? 26, यानी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। थान बेरो पट जाओ 26 27 उरे मिलेगी लगभग, तो 26 किलोमीटर कर ज्ञानी है। कितनी? 26 किलोमीटर कर ज्ञानी है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई। ये हमारा प्यारा राजस्थान था। कर्क रेखा से ऊपर कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऊपर, तो ऊपर पाई जाती है उपोषण। ऊपर कौन सी? उपोषण। और कर्क रेखा के नीचे पाई जाती है उष्ण। किसी उष्ण। कर्क रेखा के ऊपर पूछे तो उपोषण है, इया याद रखो, ऊपर पूछे तो उपोषण है। तो एंगो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अधिकांश जिला तो कर्क रेखा तो 2 ही जिला में गुजरे है, और बाकी जिला में कर्क रेखा कौन गुजरे? तो बड़े उपोषण कटिबंधीय पाए जाओ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? ओ अपनो प्यारो राजस्थान के है, प्यारो राजस्थान, खंबात की खाड़ी, बंगाल, अरब सागर हो गयो, बंगाल की खाड़ी होगी। और देखो सानू ज्यादा वर्षा हुआ ए दिशाओं बोला है तो किसी आ गया। 1 मिनट प्यारे साथियों, होम हो गया फोन, 1 सेकंड। हाँ अब ठीक है, चलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कई बार, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए ये हमारा प्यारा राजस्थान था। कहां थे हम? प्यारे राजस्थान में। यहां पर कौन सा? अरब सागर। यहां पर क्या है? अरावली है। क्या है? अरावली। यहां से जो आती है ना बंगाल की खाड़ी से वर्षा, वो ज्यादातर होती है यहां पर। कहां पर? ये पूर्वी साइड में, पूर्वी और दक्षिणी साइड में वर्षा होती है। लेकिन यहां से जो वर्षा आती है ना, यहां से, वो यहां पर भी होती है अरावली के समांतर, और यहां पर भी कुछ हिस्सों पर होती है ज्यादातर, यानी राजस्थान में लगभग हिस्सों में होती है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से। अब दक्षिणी पश्चिमी हवाएं क्यों का असर? तो देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो आ किसी दिशा होगी, ए दिशा आवे तो आ होगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा होगी, यानी ए दिशाओं जो पून या हवा आवेगी बेहू तो सर्वाधिक वर्षा होगी, यानी दक्षिण पश्चिमी हवाएं इसका राइट आंसर
हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो सर वो पश्चिमी विक्षोभ की है, पश्चिमी विक्षोभ है यानी पश्चिम दिशाओं आवे, पश्चिम दिशाओं आवे। और अब पश्चिम दिशाओं कब आवे, जिन्हें माउट बोला जो दिसंबर जनवरी में आवे, माउट बोला। और भूमध्य सागर से उत्पन्न, भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है इन हवाओं का, और पश्चिमी राजस्थान में यह वर्षा होती है। इसी कारण इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, जो माउट में माउट कहलाती है और रबी की फसल के लिए उत्तरदायी है। अवज्ञो को याद था रे, इन्हें याद करांगा आप तुरे। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहां पर देख लीजिए सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में, और सबसे कम वर्षा राजस्थान में कौन से जिले में होती है, तो जैसलमेर जिले में। अब ओ तो थान दे दियो जिलो, और थाने के दे सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है, तब क्या आएगा, माउंट आबू खड़े सिरोही में। अर्थाने कह दे सानू कम वर्षा खड़े हुए स्थान पूछे तो खड़े सम जैसलमेर, सम जैसलमेर में हो गया याद। स्थान पूछे सर्वाधिक वर्षा को तो माउंट आबू सिरोही, जिलो पूछे तो झालावाड़, सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर, और स्थान पूछे तो सम जैसलमेर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है, भरतपुर करौली जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड के भाग हैं। भरतपुर करौली पूछा अपन, ये है भरतपुर करौली। यहां पर कौन सा देखा था, थर्ड बी देखियो नहीं, तो थर्ड बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया क्वेश्चन, शीतकालीन वर्षा माउट होती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। वो अपनो राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है। तो देखो अपन के बताना है, एक मिनट, ये है हमारा राजस्थान, ये हो गया राजस्थान। हमें बताना है माउट वर्षा था, अभी तो बतायो माउट वर्षा खड़ू उद्गम हुआ है, माउट वर्षा ऐसे आती है, माउट वर्षा ये लीजिए, ये आ रही है माउट वर्षा, इधर से भयंकर तूफान आवे, माउट आंधी ओला सारो की लिया माउट वर्षा, जब सारी फसल खराब हो जाए, कणक आडी पड़ जाए गुरुजी। और के हुआ सारो की हुआ के बताऊं थाने, उरे हुआ भूमध्य सागर, के हुआ है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है, किसका, यहां से उद्गम होता है माउट वर्षा का, जिसे शीतकालीन वर्षा कहते हैं, और रबी की फसल बोई हुआ है टाइम दिसंबर जनवरी में। अब जो टाइम गए नहीं, एक महीने पहला ही जो वर्षा ही नहीं भाई माउट, एक महीना पहला ओला पड़िया नहीं, बस बम्मा उठिया, इसो भयंकर तूफान आवे, ओला भी पड़ेगा, नुकसान ही हुआ, ज्यादा लाभ को नहीं हुआ। चिड़ांगो फाल मर जाए, कहानी चिड़ांगा फूल मर गया गुरुजी, तो बस तो किसो है, पश्चिम आवे एक उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व तो जमा ही को नहीं आवे, दक्षिण पश्चिम को नहीं आवे, दक्षिण पूर्वी को नहीं आवे, तो पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। आपको बताया था 3 जिले, कौन कौन से, जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला और चूरू जिला। ये जिले शामिल है किसमें, फर्स्ट सी में। किसमें शामिल है, फर्स्ट सी में शामिल है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सी, उच्च शुष्क एवं सिंचित, ये नाम है इसके, जो आपको कृषि टॉपिक करवाऊंगा ना तब बताऊंगा। फर्स्ट सी, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान, फर्स्ट सी को कहा जाता है। फर्स्ट ए को शुष्क पश्चिमी कहा जाता है, और जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर जिले आते हैं इसमें। और बात करें फर्स्ट बी की, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, इसमें 2 जिले कौन कौन से आते हैं, एक तो गंगानगर आता है और एक हनुमानगढ़ जिला आता है, एक गंगानगर आता है, एक हनुमानगढ़ आता है। फिर आगे सेकंड ए में जयपुर वाला जिला आ जाएगा, यानी अंतः प्रवाह शुष्क मैदान जिला, अंतः प्रवाह शुष्क मैदान वाला नागौर झुंझुनू, ये देखिए नागौर झुंझुनू सिक्कर वाला फर्स्ट ए में आ जाएगा। ये जिले फर्स्ट ए में बाड़मेर जोधपुर, फर्स्ट बी में हनुमानगढ़ गंगानगर, और फर्स्ट ए में नागौर सिक्कर झुंझुनू वाला आ जाएगा। ये देखिए अभी जो आपको बता रहा हूं मैं बार बार, खड़ू उठे देख लियो, खड़ू उठे। शीतकालीन वर्षा उच्च चक्रवातों के परिमाण स्वरूप होती है, जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर से। कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और कई तो कालो कालो करिया होगा कि कालो सागर है, ऑप्शन नंबर बी करांगा, जो ना पट के जा वो काला सागर कर गया, काला सागर आणतो होगो कि कालो कालो बादल होवे, इया सोच ना लियो थे काला बादल होवे जद मी आवे, मतलब काला मध्य सागर आवे गिर बढ़ू आवेगी वर्षा है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का कौन सा जिला आदर दक्षिण पूर्वी मैदान, आदर दक्षिण पूर्वी मैदान का सम्मिलित नहीं है। वही क्वेश्चन है जो पहला आप देखियो, बूंदी भी शामिल, कोटा भी शामिल, बारा भी शामिल, लेकिन किसो शामिल को नहीं, उदयपुर। 1 मिनट रुकियो प्यारे साथियों, 1 मिनट यार, रुकनो क्यों है थान मैं बता दूंगा। रुकनो एक खातर है का आपा ने देखो बूंदी जिलो है नहीं, ओ बूंदी जिलो आवे किसी जलवायु प्रदेश में, बी नहीं, वो आता है CWG में। किस में आता है? CWG में आता है। और ये सभी किस में आते हैं? AW में आते हैं, AW में आते हैं। लेकिन यहां पर आपको इस बात पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि यहां पर हमें कोपेन का नहीं पूछा है। किसका नहीं पूछा? कोपेन का जलवायु प्रदेश नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा है? कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है। अब यहां पर ध्यान से सुन लेना, अब बूंदी किस में आता है? कोपेन के अनुसार CWG में आता है। और ये तीनों जिले किस में आते हैं? AW में आते हैं। लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है, जो आता है आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान में। बूंदी जिला भी आता है, कोटा भी आता है, बारा भी आता है, लेकिन उदयपुर जिला है ना, वो आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान में नहीं आता। तो कौन से जिले में आता है? तो ये आता है आदर दक्षिणी मैदान में, आदर दक्षिणी मैदान में, यानी 4th B में आता है। उदयपुर किस में आता है? 4th B में, जो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। देखिए यहां पर उदयपुर जिला आदर दक्षिणी मैदान जलवायु प्रदेश में आता है, यानी 4th B में आता है, जो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन। थार मरुस्थल यानी अपलो मरुस्थल है, रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्योंकि यानी ओ अपनो प्यारो राजस्थान है, उरा अपनो थार गो मरुस्थल फैलेडो है। उरे गर्मिया में तो रात ने क्यों जाए तापमान अचानक गिर जाए, और दोपहरिया में अचानक बढ़ जाए, यानी दोपहरिया में तो पापड़ सेक लियो, और रात ने प्यार साथियों की ओढ़ लियो चाहिए, ठंड लगेगी। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता दिन में ऊंचा तापमान बिल्कुल ही को नहीं। जिलों की उपस्थिति गलत, वातावरण की शुष्कता, स्वस्थ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, हाँ मिट्टी नाम आ गया तो यह होगा, मिट्टी की बलुई प्रवृत्ति, और वनस्पति का अभाव, वनस्पति का अभाव, सर्वाधिक कम वनस्पति खड़ा है सम जैसलमेर में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ पश्चिमी विक्षोभ फिर आगे प्यार साथियों, ये व्याख्या बताने की जरूरत थोड़ी है, भूमध्य सागर टेको, ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन को राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून माह में न्यूनतम दाब वाला, जून माह की बात हो रही है, कौन से माह की? जून माह की। जून माह में क्या पड़ती है? भयंकर गर्मी। क्या पड़ती है? भयंकर गर्मी पड़ती है। और कहां पर पड़ती है सर्वाधिक गर्मी? यहां पर पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। तो न्यूनतम दाब, जहां पर गर्मी होगी वहां पर दाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम होगा। जहां पर गर्मी कम होगी वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? ज्यादा। यानी दक्षिणी राजस्थान में तो अब होता है जून माह में क्या होता है? दाब होता है ज्यादा, और यहां पर दाब क्या होता है? गम नहीं कम। और फरवरी महीने की या जनवरी महीने की बात करें ना, तो दाब होता है सर्वाधिक कहां पर? यहां पर, क्योंकि यहां ठंड ज्यादा पड़ती है, और यहां पर दाब क्या होता है? कम होता है। अब समझ में आ गया ना कि गर्मियों में दाब तो पश्चिमी राजस्थान में कम होता है और दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा होता है, और सर्दियों में पश्चिमी राजस्थान में दाब ज्यादा होता है और गर्मियों में कम होता है। और दक्षिणी राजस्थान की बात करें, गर्मियों में तो दाब ज्यादा होता है और सर्दियों में कम होता है। तो पूरे देख लियो, न्यूनतम दाब खड़े पाओगे गर्मिया में जैसलमेर जिले में, खड़े पाओगे जैसलमेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी क्या है? उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, तो अर्ध शुष्क जलवायु होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सारा बता रखे, ये देखो 5 जलवायु प्रदेश बांटेड है राजस्थान की जलवायु। कोपेन के अनुसार 4, टिवार्ता के अनुसार 4, थानवेट के अनुसार 4, लेकिन मौसम विभाग ने तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर
5 जलवायु प्रदेश में बांटा। कौन कौन से? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 452 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दर्ज है? स्थान पूछिए है कि जिलो गुरुजी स्थान पूछिए है तो आओगो माउंट आबू। क्या होगा? माउंट आबू। और जिलो पूछ लेन तो एग्जामिनर तो के करता आपा झालावाड़, जिला पूछता तो झालावाड़ सर्वाधिक। और ऐसी जगह अपन पूछ ले न्यूनतम, क्या पूछ ले? न्यूनतम। तो न्यूनतम पूछे तो जिला पूछ ले तो जैसलमेर, और स्थान पूछ ले तो सम स्थान जो कहां पर है? जैसलमेर में। बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और राजस्थान की सामान्य वर्षा, औसत वर्षा कितनी है? 57.5 सेमी। सामान्य वर्षा कितनी है? 57.5 सेमी। यहां पर देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2000, ये मिट्टी का क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। वैसे तो रेह, कलर, उसर किस मृदा के अन्य नाम है? तो आप सभी को बताया है ये है लवणीय मृदा के। किसके? लवणीय मृदा के। ये शानदार क्वेश्चन आ गया। फिर क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण किसके अनुसार? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू आलू। मैप बनाओ आपने, जड़ई क्वेश्चन आवे मैप बनाओ। BWHW, बी एक मिनट थोड़ा सा गायब ज्यादा हो गया। BWHW, BSHW, यहां पर चूरू झुंझुनू सिक्कर है नहीं तो BSHW में आओगो, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखो चूरू के पूछे आपने, चूरू पूछे, चूरू के माओगो। अब देखो चूरू, एक मिनट क्लियर कर लेता हूं मैं यहां से। अब मैप बनाते हैं, ये लीजिए मैप। यहां पर कौन सा? BWHW यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू हिस्सा आ गया कुछ तो। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर ये हिस्सा आ गया। यहां पर बाड़मेर, जालोर, सिक्कर, चूरू का कुछ हिस्सा थोड़ा सा मामूली इसमें आता है, ज्यादातर किस में आता है? BWHW में ज्यादातर आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहां पर ऑप्शन और होता BSHW तो ये क्वेश्चन डिलीट होने की कगार पर था, लेकिन BWHW सही मानेंगे क्योंकि ये दोनों में। ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये कह रहा है ना कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार चूरू की जलवायु BSHW में आते भी है और BWH में भी आती है, लेकिन अपन ऑप्शन BWHW दे रखे तो ऑप्शन योग्य सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थान वेट है, किसो वेट है? थारो वेट बनाओ, थारो वेट बनाओ। राजस्थान उरे किसो EA-D, ऊपर किसो तो DB-W आओगो। उरे किसो प्यारे दोस्तों, उरे हो DA-W, उरे किसो CA-W। अब पूछ लियो की पूछ लियो, कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय? मरुस्थलीय पूछो तो E-D आओगो, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों थाने क्लास क्या लगी? थाने अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि वे भी इन तरीका क्वेश्चन कर सके। और अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को जरूर ज्वाइन कर लो ताकि थाने बड़ा PDF भी मिल सके और थाने साथ ही साथ के मिल सके, इसी प्रकार क्वेश्चन भी मिल सके, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मिल सके और थाने राजस्थान में आने वाली भर्तियों का नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम कितना हो गया? अपन करता 47 मिनट हुए, 1-2 क्वेश्चन और हो जाएगा। गोडवाड़ प्रदेश, कौन सो? गोडवाड़ प्रदेश थाने समझायो अच्छी तरह, फिर ही मैं समझाऊंगा क्योंकि मेरो के रूल है बार बार समझाना आपको, यही हमारा रूल है, बार बार समझना। ये देखिए ये हमारा प्यारा राजस्थान है, यहां से अरावली प्रदेश होकर गुजरती है। कौन सी? अरावली प्रदेश होकर गुजरता है। बीच में से थोड़ा सा क्या करना है, हमें कम करना होगा यहां पर, एक मिनट। अरावली प्रदेश, ये हो गया अरावली प्रदेश, ये हो गया अरावली प्रदेश। ये कौन सा है? ये हिस्सा अरावली प्रदेश आ गया, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान को भी 2 भागों में, एक तो शुष्क है और एक किसो अर्ध शुष्क, एक किसो अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटा। जलवायु टॉपिक में अच्छे तरीके से व्याख्या करवा रखी है। ये घग्गर का मैदान, ये शेखावाटी क्षेत्र, ये नागौर उच्च भूमि, ये लूणी बेसिन जिसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया।
दिया तो देखिए यहां पर पश्चिमी शुष्क प्रदेश आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोडवाड़ प्रदेश किस में आता है, यहां पर आता है, तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहां पर और व्याख्या कर रखिएगा गोडवाड़ प्रदेश का, सांडे राव को, ये इंपॉर्टेंट है। सांडे राव, ये सांडे राव नाम सुन लिया होगा आपने। सांडे राव को गोडवाड़ प्रदेश का द्वार कहा जाता है। गोडवाड़ का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे, सांडे राव को। पूर्व दिशा से, देखिए पूर्व दिशा से चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, पुरवैया। क्या है, पुरवैया कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरवैया, यानी ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन। यहां व्याख्या दे रखी है कि कौन दे रखी, तो मैं बता दी हूं था व्याख्या। तो देखो यह होगी दिशा, आ किसी उत्तर, आ किसी दक्षिण, आ किसी पूर्व या किसी पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आ देखो एनो तो क्या पुरवैया, किसो पुरवैया, और किसी कह न अगुणी, कौन कह, किसी कह अगुणी, किसी कह अगुणी हवा भी कह, अरे एन किसी कह अथुणी, अथुणी मतलब अथन गए, श्याम गए, अथुणी हवा भी कह, पश्चिमी हवा भी कह, और एन कह दक्षिण में चील नहीं, चील नहीं, चील नहीं कहते इसे, इसे क्या कहते हैं, लंकाऊ। क्या कहते हैं, लंकाऊ हवा कहते हैं। क्या कहते हैं, लंकाऊ हवा। क्यों, क्यों दक्षिण में किसी है, श्रीलंका है, जो लंकाऊ हवा कह दी। एन उत्तराधीर, उत्तरी हवा कहते हैं। उत्तर से जो हवा आती है उत्तराधीर, उत्तराधर, ये हवा कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम से आती है या दक्षिण पूर्व से आती है, उसे क्या कहते हैं, चील हवा कहते हैं। क्या कहते हैं, चील। और यहां से जो हवा आती है ना उत्तर पश्चिम से, इसे कहते हैं सूर्या हवा। कौन सी, सूर्या हवा। और इसे कहते हैं संजेरी हवा। कौन सी हवा, संजेरी हवा। और कमेंट बॉक्स में बताइए था ना दक्षिण पश्चिम से, कमेंट बॉक्स में बताइए कि दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवा को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवा को क्या कहते हैं। ये स्थान है सारी बता दी कि पश्चिम से आने वाली हवा को अथुणी या पश्चिमी कहते हैं। पूर्व दिशा से आने वाली हवा को अगुणी या किसी का अगुणी या पूर्वैया या पूर्वी हवा कहते हैं। उत्तर दिशा से आने वाली हवा को क्या कहते हैं, उत्तरी हवा। दक्षिण से आने वाली हवा को क्या कहते हैं, लंकाऊ। और दक्षिण पूर्व से आने वाली हवा को चील कहते हैं। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा को सूर्या कहते हैं। और उत्तर पूर्व से आने वाली दिशा हवा को क्या कहते हैं, संजेरी कहते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ये था ना सारी बता दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा की कमी होती जाती है। आसान क्वेश्चन। राजस्थान का मैप बनाइए। जितनी बार आप राजस्थान के मैप के माध्यम से समझोगे उतनी ही ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। सर्वाधिक वर्षा यहां पर होती है, फिर यहां पर सानोजादा झालावाड़ जिले में उरे होगी, फिर अजमेर में एनो कम होगी, अरावली पर एनो कम होगी, फिर उरे और ही कम होगी। और जैसलमेर में जाके एक दो दिन ही वर्षा हुए, तो यानी एक क्रम अरावली को किया है, घटतो क्रम है, यानी उरे सानोजादा फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। अब दिशा देख लियो किसी है, आ उत्तर दिशा है, आ दक्षिण दिशा है, आ पूर्व दिशा है, आ पश्चिम दिशा है। यानी पश्चिम दक्षिण, यानी उत्तर दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर नहीं दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन हमें पूछा है वर्षा कम होती जाती है, यही पूछा है ना, कम होती जाती है, तो यही होगा क्योंकि यहां पर सर्वाधिक ज्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है। सॉरी, जो मैंने पीछे बोल दिया थोड़ा सा मुझे लगता है गलत बोल दिया होगा, लगता है गलत बोला ही होगा, तभी मुझे ऐसा लगा है। लेकिन सही क्या है, दक्षिण पूर्व से, क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तो देख लीजिए यहां पर ये है क्या, उत्तर पश्चिम दे रखा है, उत्तर पश्चिम दे रखा है, से दक्षिण पूर्व, से दक्षिण पूर्व। यहां तो कम नहीं होती, यहां तो क्या होता है, ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा क्योंकि हमें पूछा है कम होती जाती है, किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है, यह तो गलत हो गया। फिर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, यह भी गलत हो गया क्योंकि पश्चिम में कम होती है। फिर है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, हाँ यहां पर कम नहीं, यहां पर ज्यादा होती जाती है, ज्यादा होती जाती है, यह भी गलत हो गया। फिर देखिए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इस दिशा से इस दिशा की बात हो रही है, हाँ ये सही है, ये भी सही है। इस दिशा में भी क्या होती है, कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी मानेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी। और सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये गलत है, सितंबर, तो क्या आएगा इसका, जुलाई। क्या आएगा,
जुलाई आंसर आएगा। जुलाई माह में सर्वाधिक वर्षा होती है और उसके बाद अगस्त महीने में, यानी जुलाई अगस्त में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा जैसलमेर, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्या है, वर्षा जल संरक्षण लाभदायक है कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार लाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों, आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 53 मिनट हो चुके हैं और इतनी क्लास बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमने बीच में कुछ मजाक मजूक तो करी को नहीं, अरे करी है तो आपने ज्यादा तो आप कराई को नहीं, सारी आपा समझाने को ही काम है, यानी आपा यही पढ़ लेंगा नहीं तो कल आपनो टॉपिक जलवायु भी कंप्लीट हो जाओ। क्यों, कई 60 क्वेश्चन तो ही गया, 40 क्वेश्चन ही को रहा पूरा, क्योंकि आप लगभग कितना तय करांगा, आप 391 नंबर क्वेश्चन उला गया, के नंबर उला गया 391 नंबर क्वेश्चन ला गया और 460 तय कर लिया, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 70 क्वेश्चन हो गया। मान के चलो कल आप आराम कर लेंगा, 30 क्वेश्चन रहे, 30 ही कोनी, थोड़ा सा कमी है, 30 कोनी 28 ही क्वेश्चन है, कितना है 28 क्वेश्चन हो रहे हैं जलवायु का, यानी कल आपनो जलवायु टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। अरे एवं 12 क्वेश्चन आवे कोनी आओगो तो वो क्या नहीं कोनी आए, ना किसी कोचिंग आवे जो थाने लिखा हुआ है ज्यादा थ्योरी, ना तो बेमू आवे और ना एमू आवे, सीधी बात, नो बकवास। तो मिलांगा प्यारे साथियों काल की क्लास में, तो थे स्वस्थ रहियो और मस्त रहियो और काल की क्लास में आनो ना भूलियो। तो जय हिंद, जय भारत।